किसी पगड़ी की नहीं गई। वाह वाह नंबर है जी चौथा तो सफेद रंग का घोड़ा है ना, जो बिल्कुल वाइट है, प्योर वाइट है, और उसके अंदर कोई ब्लैक डॉट कहीं से भी नहीं है। अच्छा, ब्लैक डॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक छापे की बात नहीं कर रहा मैं। तो वो उसको कहते हैं नुकरा। नुकरा भी दो तरह का होता है, एक बिल्कुल चांदी नुकरा होता है, बिल्कुल ही वाइट होता है, प्योर चांदी की तरह, और एक होता है जिसके ऊपर छापे होते हैं थोड़े थोड़े से, उसको वो छापेदार नुकरा नॉर्मली लोग कहते हैं। वो वाइट घोड़ा है, ये बड़ा खूबसूरत होता है, आपने कहीं देखे होंगे। भाई मैंने लिया सभी भी ले, बड़े प्यार से लेके आया भैया। मैं चले, थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद जो है वो एक वाइट और होता है जिसको सावा वाइट कहते हैं। सावा होता है घोड़ा, वो ग्रे कलर का घोड़ा होता है। इसके कान, इसकी दुम, इसके बाल ब्लैकिश से होते हैं, ग्रे। इसके ऊपर बाद धाइयाँ होती हैं, बाद नहीं होती। वो घोड़ा अभी रहा है, बार बार यहाँ से घोड़े आते हैं वो वाले ना, उसको सावा कहते हैं। फिर एक जो ब्राउन घोड़ा जो नॉर्मली आप बहुत ज्यादा देखते हैं, उसको कुमैद कहते हैं। उसमें दो रंग होते हैं, एक डार्क कुमैद होता है, एक लाइट होता है। फिर एक चेस्टनट घोड़ा होता है जिसको हम पाकिस्तान की जुबान में कहते हैं कक्का। कक्का चेस्टनट होता है, वो आप उसको ऑरेंज से मिलता जुलता आप समझ लें, चेस्टनट कलर का घोड़ा होता है, और वो बड़ा तगड़ा घोड़ा होता है। ये नॉर्मली चेस्टनट घोड़े अच्छे होते हैं। और एक मुश्का होता है जी, वो काला घोड़ा होता है। इसमें अलग अलग है, कुछ ज्यादा काला होता है, डार्क थोड़ा सा कम होता है, उसको मुश्का कहते हैं यहाँ पे। तो एक नुकरा हो गया, कुमैद हो गया, और सावा हो गया, और इस तरह ये सारे रंगों के नाम है। एक घोड़े को कहते हैं, जो मेरा घोड़ा यहाँ पे आएगा, उसे कहते हैं गरड़ा। क्या कहते हैं? गरड़ा। गलड़ा। वो पिंक सा कलर होता है उसका घोड़े का, रंग की वजह से। हाँ, उसका रंग गरड़ा है, वो पिंकिश टाइप का। अभी आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो इनमें फिर आगे शेड्स भी हैं बहुत सारे। एक घोड़े को पंच कल्याण कहते हैं, उसके 4 पाँव व्हाइट होते हैं और माथे पे व्हाइट कलर की एक लकीर होती है। तो ये अच्छा शौक है घोड़ों का। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े की पेशानी में खैर रखी हुई है। तो ये जो लोग भी आप देखें बड़े पुरसकून है, जो लोग ये गेम खेल रहे हैं, बच्चों को भी ये गेम खेलनी चाहिए और बड़ों को भी खेलनी चाहिए। अगर आप गाँव में रहते हैं, खास तौर पे आप किसी गाँव में रहते हैं, तो आप ये खेल सकते हैं। ये फिर आपको इतना महंगा नहीं, सबको खेल लीजिए। समी भाई को तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं हज करके आ जाऊँ, उसके बाद सभी भाई आएंगे फार्म पे और मैं समी भाई को ट्रेनिंग दूंगा। और मैंने कहा कि बूढ़ों को भी नहीं, आप माशाल्लाह जवान है समी भाई, माशाल्लाह। सभी का माशाल्लाह करनी। हाँ अच्छा जी, इसमें एक ये आगे वाला कुमैद है, इसमें आपको पता चल जाएगा। इसके पीछे चेस्टनट है, और तीसरे नंबर पे जो है ये सावा है, और चौथे नंबर पे भी सावा है। या इसको वो मतलब छापे वाला नुकरा है शायद, यहाँ छापे वाला नुकरा है। ये 4 घोड़े हैं, एक सेक्शन में 4 घोड़े भागते हैं। एक जो किला उसको उखाड़ने का, एक टेंट को उखाड़ने का जो है, वो आपको मिलता है 4 नंबर। ऐसा है। रास्ता दो जी, रास्ता दो। तो थारोब्रेड का भी जिक्र हुआ था पिछले दिनों, गंडापुर साहब ने जिक्र किया था। वो बड़े घोड़े होते हैं, वो लगभग 2-3 सेंचुरियां लगी उन घोड़ों को बनाने में। वो तेज तरीन घोड़े हैं, उनको तैयार किया गया है सारे काम करने के लिए। वो मुख्तलिफ घोड़ों की नस्लों को इकट्ठा किया गया और बड़े लंबे अरसे तक उन पे तजर्बे किए गए, तो थारोब्रेड घोड़ा बना। ये हमारे जो कच्चे का इलाका है, जो स्पेशली डेरा इस्माइल खान का है, वहाँ की ये खसूसियत है। वो ठीक कह रहे हैं गंडापुर साहब, उनके इलाके में ये थारोब्रेड घोड़ा जब मैंने लिया था तो वहीं से जाके लिया था। और अभी आज जो घोड़ा भागने वाला है, ये भी आज डीए खान से हम लेकर आए थे। तो उनके इलाके के थारोब्रेड वाकई बहुत मशहूर है और बड़े तगड़े घोड़े हैं। वो जिसामत में बहुत ताकतवर होते हैं। अली अमीन गंडापुर जैसे हैवी जिसामत वाले आदमी को भी वो उठा लेते हैं। एक अरबी होता है, एक देसी होता है, इनमें क्या फर्क है? अरबी दुनिया का सबसे पुराना घोड़ा है। पूरी दुनिया में कोई घोड़ा इतना पुराना नहीं है। जिस घोड़े की हड्डियां सबसे पुरानी मिलती है ना दुनिया में, वो अरेबिक है। अच्छा, अरबी जो है उसकी पसली के अंदर एक हड्डी कम होती है, उसके फेफड़े और उसका ये मजल है, ये बड़ा होता है, नाक के सुराख बड़े होते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टेमिना है घोड़े का, जो दूर तक जाता है एंड्योरेंस रेस में, वो अरेबिक घोड़ा है। जहाँ पे आपको अरबी घोड़ा कोई नजर नहीं आएगा। ये गेम एक्चुअली अरबी घोड़े की नहीं है, लेकिन हम कभी कभी किसी मेले में किसी जगह पे देखते हैं कि अरबी घोड़े आ जाते हैं। अब मेरे पास एक अरबी घोड़ा है जो जरा थोड़ा महंगा होता है, तो
मैंने अच्छे टाइम पे एक ले लिया था बच्चा, अब तो वो माशाल्लाह जवान है। तो ये जो अरबी घोड़ा है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है और दुनिया का सबसे बेहतरीन घोड़ा जो है, जो सारी दुनिया मानती है, जहाँ से घोड़े शुरू हुए वो अरेबिक ही है। सर जी, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, नई नई गाड़ियाँ, जहाज, लेकिन घोड़ों का अभी तक उसी तरह ही है। ये वैसे इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप दुनिया की जिस मर्जी सवारी पे बैठ जाएं, सबसे अच्छी गाड़ी पे बैठ जाएं, फरारी पे बैठ जाएं, हमर पे बैठ जाएं, मर्सिडीज से आप उतरे, जब आप घोड़े की पीठ पे बैठते हैं ना तो आपको फील पता चलती है कि एक्चुअली सवारी होती क्या है। ये सारा कुछ आपको छान बुरा लगता है जब आप घोड़े के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। मेरे ख्याल में एक गाड़ी की कीमत में बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं, लेकिन एक गाड़ी की जो एक घोड़े की जो सवारी है ना, वो बहुत सारी गाड़ियां मिलके भी नहीं कर सकती। तो जो लोग मिस कर रहे हैं अभी तक घोड़े पे नहीं बैठे, वो क्या कितना मिस कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सबको अगर फील आ जाए ना कि घोड़ा क्या है, तो लोग बहाने बहाने से उसके ऊपर बैठेंगे। घोड़ा जो नॉर्मली जो सैर के लिए मिलते हैं ना घोड़े, ये मरी शरी में इधर उधर लाहौर में 2-3 जगहों पे, वो मजा नहीं आता। घोड़े को जब आप इंडिपेंडेंटली लेके चलाते हैं, भगाते हैं, फिर जब आप राइडिंग सीखते हैं, अब तो खवातीन बहुत ज्यादा राइडिंग कर रही है। पूरी दुनिया में बच्चों को राइडिंग सिखाई जाती है, बच्चों को वो राइडिंग सिखाते हैं, क्योंकि राइडिंग से आपको बहुत सारे स्किल आपके अंदर डेवलप होते हैं। सिर्फ राइडिंग का नहीं, बहुत सारी स्किल्स और हैं जो राइडिंग से आपके अंदर डेवलप होती है। वो घुड़सवारी ये अमेजिंग है जी, ये बहुत कुछ सिखाती है। वैसे भी हमारे रिलीजन में भी इसका बहुत बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा हाथ है। कल आपने टेंट उठाया, तुक्का लग गया मेरा। कल यहाँ पे रश कम था, आज रश ज्यादा है, क्योंकि कल माहौल बहुत ज्यादा बना। नहीं, कल भी बहुत लोग थे, आज हम ऊपर बैठे हुए तो हमें ज्यादा लग कल रहे हैं। इमरान भाई की वीडियो जो है ना बड़ी वायरल हुई है, तो उसको देख के भी बड़े लोग आए यहाँ पे। कल नहीं बड़ी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, क्योंकि लोगों को कल घोड़ा किसी का था, एक दोस्त मिले यहाँ पे, उन्होंने कहा जी मेरा घोड़ा है हुस्ने जापान, उन्होंने अपने घोड़े पे मुझे बैठा दिया। घोड़ा किसी का था, नेजा किसी का था, किला किसी का था, पगड़ी किसी की थी। तो लोगों का सामान पहन के हमने कल यहाँ पे एक पहले लोगों ने अपनी वीडियोस देखी थी, सिर्फ वैसे ही राइडिंग करते हैं, उन्होंने कहा वैसे शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो किला उठाने वाली बात है, ये तो बड़ी टेक्निक चाहिए होती है। मुझे वो जरार भाई जो अभी यहाँ बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, अभी मेरा घोड़ा वही चलाएंगे। आज वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा वाला घोड़ा भगाएं, तो वो ले आए वहाँ से चकवाल से घोड़ा, और आज जरार भाई भगाएंगे। उन्होंने मुझे ये थोड़ी बहुत टिप्स बताई थी कि आपको ये करना चाहिए। मैंने कल फॉलो किया तो वो हो गया। पहले मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की हुई है, यानी बहुत कम, लेकिन की है मैंने। मफलर सर आज आपने कह रहे हो फलस्तीन की, हालांकि जी भाईजान, ये फलस्तीन का मफलर, ये फलस्तीन तो हमारे दिल के बहुत करीब है, और ये आपने मुझे गिफ्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया उस्मान। और लब्बैक अक्सा इसके ऊपर लिखा हुआ है फलस्तीन का। उस्मान ने गिफ्ट आपको भी दिया, सबको, सभी भाई ने भी पहना। सभी भाई गए थे, पिता आ गया, पिता सभी सब गायब हो गए। भूख लगी। इस तरह के माहौल में अगर पैसा आ जाए और साथ ये नहीं, पैंडा आएगा जी, पैंडा आएगा। ये जो जिस ट्रक में हम बैठे हैं, ये बड़े खास लोगों का ट्रक है, और वो हमारे बड़े अच्छे मेजबान हैं जिनका ये ट्रक है, और उनकी टीम दो टीमें भागी है हमारी अभी। हमारी दो, एक 14 और एक 16, एक के पूरे नंबर है, एक में थोड़ा सा जो है वो 2 नंबर उसमें मिले हैं। किला गिर गया है लेकिन मिस नहीं हुआ। आप सर कहाँ से हैं? हम जी लकी मरवत से। अच्छा, हम गए हैं वहाँ पर। लकी मरवत से ताल्लुक है, और हमारी टीम जो है मरवत और बन्नू मिक्स है, इसमें कुछ बन्नू के हैं, कुछ लकी मरवत के। और दो टीमें भगाई हैं, 2 टीमें, 2 सेक्शन है हमारे, और दोनों अगले राउंड में। मतलब एक है, दोनों में इंशाल्लाह फाइनल जीत के दिखाएंगे। इमरान भाई आप इधर ही हुए, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का आपने सेटअप लगाया होगा ना, जिस तरह का सेटअप आपने लगाया है, यहाँ से लग रहा है कि आप जीत के जाएंगे। शौकीन लोग जो होते हैं ना, वो फिर इसी तरह करते हैं। आपने सवाल बड़ा जबरदस्त किया था कि दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, घोड़े उधर ही है। घोड़ों में ना जाली आती है, ना लाइटें आती है, ना कि उसको अपग्रेड करें, घोड़ा ही होता है। वाह वाह। वो शुरू से लेकर एंड तक जो होता है ना, वो घोड़े की दुम और शक्ल और उसकी वही होती है। यार आप मेरे से सीनियर राइडर हैं। मुझे यानी मैं इनको एक बात कह रहा था कि आप दुनिया की जिस मर्जी गाड़ी में से उतर जाएं, बिल्कुल, आप घोड़े पे चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कचरे में से उतरे। हम जब भी, हम कारोबारी लोग हैं, जब भी कोई थोड़ी सी टेंशन वगैरह होती है ना, तो जाते हैं अपने फार्म पे, घोड़े के ऊपर बैठते हैं। जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना, दुनिया जहान की चीजें भूल कर, बस वो एक जो सोफा सीट है वो कहीं पे नहीं है, ना मर्सिडीज में, ना मैं बैग में। हाँ, अभी मैं पहली पट्टी पे दौड़ा, मैं कैप्टन हूँ टीम का। अच्छा, इसमें घोड़ा जो है ना वो आपका स्ट्रेस खींच लेता है। आदमी के दिमाग में जो स्ट्रेस है, जब आप घोड़े पे बैठते हैं तो वो आपका स्ट्रेस लेता है, ऐसा लगता है।
चलिए अब खत्म करते हैं। गुजर साहब अब और कोई सवाल करने हैं? मुझे भी घोड़े का कोई सवाल करने हैं। 8 मिनट यार सभी भाई को